अच्छा वो प्यार मोहब्बतें और वो हार्ट शेप हो रहे हैं, वो जो गाली पड़ती है ना वो बाद में आते हैं, वो उस वक्त नहीं आएंगे, वो बाद में जब ये शो खत्म हो जाएगा ना उसके बाद आएंगे। वो लोग, वो एक अलग कौम है, 1500 लोग, 1500 वो बेरोजगार लोग हैं जिनकी अम्मी बोल रही है बेटा कुछ कर ले, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। ये वो 1500 लोग अलग हैं, उनके ऊपर मेरे बड़ा रिसर्च है। मैं बहुत, मायरा खान भी आती है, उसको भी गाली पड़ रही होती है यहाँ पे आके, सबको इवन गाली पड़ती है, मैं बता रहा हूँ। ये चाहे वो क्या यमन मसला नमार है? आ रही हो, चाहे वो इकरादीद आ रही हो, चाहे वो मानी ये हीरा आ रहे हो, ये क्यों चाहे होता है जो लोग इस तरह की चीजें कहते हैं? क्या उनको कोरोना कहीं से अफेक्ट नहीं कर रहा? नहीं नहीं भाई उनको नहीं, बहुत झूठ, रमजान पक्के पक्के लोग। रमजान के महीने का कुछ नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी लगेगा भाई, रमजान के महीने में थोड़ी लोगों को बददुआएं थोड़ी लग रही है। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी एक कौम है, ऐसी बात नहीं। अभी तो बड़ी अच्छी कौम आ रही है माशाल्लाह से, सब अच्छे हार्ट शेप भेज रहे हैं और हम्म। प्यार मोहब्बत भेज रहे हैं। आप सबको मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ से, हाँ सभी को भी आपको बड़ा प्यार मोहब्बत भेज रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, हा हा मेरा कर रहे फेवरेट हैं, हाय मेरा फेवरेट है हाय। कि सबको बड़ा शौक है कहने का, हसन कंघी कर लो। मैं कंघी करता हूँ यार, हर रोज अपनी दाढ़ी को कंघी करता हूँ। क्यों मेरी दाढ़ी को पुट डाउन कर रहे हो? हर रोज मैं कंघी करता हूँ, अभी मैं कंघी करके आया हूँ यार। मैं तो कंघी कर करके तो यहाँ आया हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा फनी लगता है कि लोग इस तरह की बातें जब करते हैं। आई ऑलवेज फील लाइक इट्स परहैप्स द ओनली थिंग दैट वी सी इज फिजिकल। हम हमेशा देखते हैं कि आपके एक फिजिकल अपीयरेंस से होता है, और मैंने ये भी देखा है कि आजकल के एक्ट्रेसेस एक्टर्स के अंदर एक फिजिकल अपीयरेंस का बड़ा स्ट्रेंथ आ गया। जो मेरा अगला सवाल है, हम लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस। अगर आप नोट करें, तुम्हारी लुक क्योंकि बहुत फर्क है। हिरा, तुम यू हैव दैट, यू हैव दैट यंग गर्ल बबली गर्ल, बट यू स्टिल डोंट डू द आई डोंट नो क्या हो रहा है। आई थिंक अगर मैं इस तरह पोज करके करूं, या कोई ऐसी तस्वीर लगा दी जहां आप इस तरह लेटे हुए और लिखा हुआ है रिमेम्बरिंग माई थॉट्स, इस तरह की, वो जो होते हैं हाथ पकड़ने वाले जो होते हैं, इस तरह के होते हैं। या कप पकड़ के चाय पी रहे हैं, साफ लग रहा है ब्रांडिंग हो रही है, मगर कह रहे हैं यस्टरडेज ड्रीम्स। यू डोंट डू थिंग्स लाइक दिस। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करियर के अंदर, और स्पेशली तुम्हारे मानी तुम्हारे करियर के अंदर, ये चीजें ना करने की वजह से कोई फर्क आया काम में? नहीं, इससे कोई कोई नहीं, फर्क इससे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बेसिकली ये मेरा प्रोफाइल नहीं है। इंस्टाग्राम देख के मुझे कोई काम नहीं देगा या मुझे काम नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम में बेचती नहीं हूँ। हाँ, कोई ऐसी ब्रांडिंग आ जाती है जिससे पैसे बन जाते हैं तो वो हम कर लेते हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन मैं इंस्टाग्राम ये सोच के नहीं पिक्चर लगाती कि यार ये पिक्चर लगाऊंगी तो ये हो तो जाएगा। फलाना ब्रांड आएगा। मैं नहीं सोचती। इंस्टाग्राम हेरा मानी है। जो मैं फील करती हूँ, जो हेरा मानी है, मेरा इंस्टाग्राम वो है। मेरा इंस्टाग्राम मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। हाँ, मेरा काम जो मेरा टेलीविजन पे है वो मेरा काम है। वो काम देख के आप मुझे फिल्म भी ऑफर कर सकते हैं, आप मुझे ड्रामा भी दे सकते हैं, आप मुझे कमर्शियल भी दे सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम और ये पिक्चर्स मेरा और मानी की एक बड़ी मजे की मैं बात बताती हूँ शेरू। मानी का प्रॉब्लम ये है कि जब मैं सेल्फी लेती हूँ ना, कहते हैं ये क्या तुम सेल्फी ले रही हो? कहते हैं सेल्फीज बकवास होती है, मेमोरीज होती है जिंदगी में। मेमोरीज लिया करो, कि बात कर रहे हो दो लोग, उस टाइम पे तुम लोग ऐसे बैठे थे, इस तरह तो मैंने सबकी जैसी हो जाएंगी। मैं सबको मैं मशवरा दे रहा हूँ, जितनी पाकिस्तान की टॉप स्टार हैं एक ही तरह की शक्लें दिखा रही थी, मुंह यूं करके, टेढ़ा डिंगा मुंह करके। और भाई कोई कोई मूवमेंट ले लिया करो, मूवमेंट लो, मूवमेंट। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फोटोशूट कराते हैं, ये भी होते हैं, हमने भी कराई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर फोटोशूट चल रही होती है, मुझे मैं हैरानगी होती है। सिर्फ एक तस्वीर पोस्ट करने के लिए? एक तस्वीर पोस्ट करने यार के लिए। इतना मैं नहीं सोच सकती। नहीं, हाँ मैं भी नहीं ये सोच मैं नहीं सकता। हो सकती कभी भी हाँ, शेरू मतलब ये होता है ये। कि कभी कोई काम ऐसा होता है कि जब आपने कोई फोटोशूट वाकई कराई है किसी मैगजीन के लिए, तो फिर वो तस्वीरें हम लगा ही देते हैं, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन हर तस्वीर फोटोशूट कैसे? ये क्या टाइम है ये? आप माइकल जैक्सन नहीं है। आप आप नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पे बड़े लोग आपसे इतने इम्प्रेस भी नहीं हो रहे। पाकिस्तानी किसी से पाकिस्तानी इम्प्रेस किसी से भी नहीं इम्प्रेस नहीं हो रहा होते। भाई। एक वाक्य पाकिस्तानी सुनाता वैसे हूँ, बड़े कम इम्प्रेस होते ही नहीं है। एक वाक्य सुनाता हूँ, बड़ा मजे का सुनाता हूँ। वसीम अकरम ने एक शो में बोला, पता नहीं मेरे साथ ही थे शायद, हाँ, बहुत बड़े चैंपियन पे एक शो कर रहा था। कह रहे पाकिस्तानी कैसी कौम है, कह रहे मैं सिग्नल पे रुका तो कहता एक वसीम अकरम मैं था, दो उल्टे हाथ पे गाड़ी में बैठे हुए थे, यूं कर हाँ, रहे थे, बड़ा आया वसीम अकरम। तो हाँ, ये उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है। तो हमारी कौम तो ऐसी है बेसिकली, ठीक है हाँ। ना, किसी को नहीं बख्श रही, वो किसी को नहीं बख्श रही। तो ऐसी कौम के लिए आप तस्वीरें ना दे, टाइम जाया ना करें, पोस्ट दे देखे, मेमोरीज लगाएं, कहीं बैठे हो किसी चौथे से बंदे से बोलते हैं कुछ काम कर रहे हो तो उसकी तस्वीर लगा दो। मुझे इस तरह की हाँ रैंडम तस्वीरें होती है, रैंडम रैंडम हाँ। तस्वीरों में कुछ एक आध अच्छी निकल ही आती है, उसमें से कुछ छांटी करके लगा दें। यार, मैं शायद आइडिया दे रहा हूँ। हम लोग थोड़े मलंग टाइप लोग हैं। नहीं, हम मलंग का ताल्लुक नहीं है इससे, कोई मलंग का ताल्लुक नहीं है, मैं बोले शायद भी हो, देखूंगा। मैं हाँ, कहूंगा शायद शायद हम तुम मलंग है। हो तुम हाँ, शायद मलंग, बिकॉज अभी मैंने लेकिन नोट ना किया है। मेरे। हाँ
अब इन लोगों ने तुम लोग अभी कुछ 30 लगाते भी हो ना, तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और होता है ना इस वक्त, उसने लगाई होती कोई 15 फेस लाइट अपने मुंह पे, जैसे मैंने लगाई नहीं है, और हाँ उन्होंने बैकड्रॉप के अंदर एक गुलदस्ता जरूर होता, इस तरह के फूल, इस तरह के पर्दे कटे होते हैं, हाँ, हाँ कोई जो, आई मीन एवरीवन रियली ट्राइज, यू डोंट ट्राई, यू जस्ट डू। हाँ क्या हाँ उसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे क्या नजर आता है हिरा और मानी, मुझे क्या नजर आता है, और अब शायद मुझे ज्यादा हाँ नजर आना शुरू क्योंकि आप मैं बहुत, बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतने एक्सपीरियंस हैं और आप तो बड़े बड़े लोगों को आपने बड़ा बनाया भी है, और तो अभी तो हम छोटे कौन याद मोटे लोग रखता है? थोड़े बड़े हो गए तो आप मुंह लगा रहे हैं पता है मुझे, लेकिन एक तो तुम आपको लोग, क्या लगता है? हाँ मुझे मजा आता है। हाँ मुझे तुम बहुत बहुत टैलेंटेड लगती हो, मुझे मानी बहुत टैलेंटेड लगता है, मुझे बहुत मानी बहुत यूनिक लगता है। मुनी के, उसके पास एक ऐसे यूएसपी है जो तुम्हारे पास भी है, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। उसके पास कॉमिक टाइमिंग है, हाँ वो ऐसे जोक्स बताता है जो हम लोग सोच रहे होते हैं मगर कहने से डरते हैं, वो उसकी है ताकत। और तुम वो हो जो हर लड़की है रियल, जिस तरह है। मैं इम्पोर्टेंट एग्जांपल, तुमने एक लगाया कि तुम अपने बच्चे के हाथ धुलवा रही हो, हाँ हाँ अब तुम्हारे बाथरूम बिल्कुल उस तरह सेट नहीं था जहां एक एक तौलिया सही सही सेट हुआ हो, जो था वो था, चीजें पड़ी नहीं थी, तुमने सॉल्व कर गया। तुम्हारा टैप का पानी जो था वो बिल्कुल शाइनी नहीं, स्क्रब होके साफ नहीं हुआ था, जिस तरह था तुमने किया, जिस तरह तुमने हाँ बोली, तुमने ये नहीं किया एंड अब ये कर रहे हैं और अब ये होगा तो सुबह हुआ होगा, हुआ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, हाँ जो सब कर रहे हैं तुम देख ही रहे हाँ हो, दूसरे लोगों के बच्चे भी लेके आ रहे हैं करने के लिए, चमकते हुए निकल रहे सब। हाँ, बच्चे भी ले आए हैं दूसरे लोगों के, कि अपना नहीं है तो ये ले ले, मतलब हाँ जाए ना, हाँ हाथ से ना चाहिए साबुन। हाँ तो ये सब करते हुए भी तुम इस वक्त फेमस हो, और मैं इस बात पे कंफ्यूज होता हूँ, बिकॉज जब मैं लोगों से बात डिस्कस करता हूँ वो कहते हैं 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो होगा, 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो नहीं फेमस नहीं, होगी, इससे इसलिए कोई प्ले ताल्लुक ही मिलेगा। नहीं है। इससे मैं इसका आपको ताल्लुक उसकी नहीं है। मिसाल दूं, मैं आपको मिसाल दूं, एक एक उसकी फिल्म थी लड़की की, क्या नाम है उसका, ऋतिक की शक्ल वाला लड़का जो पाकिस्तानी, ऋतिक रोशन वाली शक्ल का लड़के का नाम क्या है, जो हीरो पाकिस्तानी आता ऋतिक है, रोशन कौन है? शहरियार मुनावर, शहरियार शहरियार मुनावर जो है मुनावर, ना, हाँ उसकी फिल्म में मैंने ऐसी वेरी हैंडसम एनालिसिस किया। उसकी फिल्म आई बेचारी की, नहीं चल पाई। उसकी फिल्म में 19 मिलियन फॉलोअर थे सबके मिला के, जितने लोग उसमें काम कर रहे थे। हाँ, वो लोग 30,000 लोग नहीं लेके आ पाए, 30,000 लोग उनसे नहीं लगे। इससे ताल्लुक नहीं है आप अच्छा या बुरा होते हैं, आपका काम अच्छा होता है या बुरा होता है। हमारे भी बहुत सारे भंड काम आते हैं, बुरे काम आते हैं, जब बुरे आते हैं तो बुरे आते हैं, जब अच्छा होता है तो अच्छा होता है बेसिकली। तो ये 4 मिलियन फॉलोअर्स कुछ नहीं कर सकते भाई, ये बहुत डेड किस्म के फॉलोअर्स है, बता रहा हूँ आपको। ये हार्ट शेप भेज रहे हैं, हार्ट शेप, ये अकल वाले भी नहीं है इनमें ज्यादा से ज्यादा, ये मेरा ओपिनियन है। हार्ट शेप वाले जो होते हैं ना, हार्ट शेप जो भेजे जा रहे हैं, अबे भाई कुछ सवाल कर लो, कोई अकल की बात कर लो, कोई अच्छा सवाल कर लो, कुछ सवाल कर लो। मेरा तो यही है हमेशा से। तो मेरे पास 90,000 है, मैं कहता हूँ उसमें से 300 लोग होंगे अकलमंद, मुझे लगता है 300। अभी सबने डिलीट कर देना, मुझे इतना बता दूं, फिर 300 ही रह जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 300 भी रहे लेकिन क्वालिटी रहे। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी, जब मैंने पहला ड्रामा किया सबसेट है, और फिर मैंने रोड शो किया था, फिर मैंने फलां चीज की थी, ये चीज की थी, हर जगह पे पाँव फंसाए थे। मैंने कहा था यार कल्ट हो, मानी कोई कल्ट जानती है, बेशक वो 100 लोग हों, लेकिन मुझे 50 साल तक जानते रहे, जब तक मैं हूँ जिंदा, जब तक वो भी जिंदा है। बस ये मुझे ख्वाहिश है मेरी, लंबे वालों की ख्वाहिश नहीं। वो तो हर दिन एक नया चमकता सितारा आ रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर वो नया आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नया आ रहा है, फिर जा रहा है। ये तो है, ये लेजेंड बनने के लिए ना आपको कल्ट फॉलोइंग चाहिए होती है भाई, बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो कुछ यूनिक लोग होते हैं ना, अगर मैं कहता हूँ हम अगर 5,000 मशहूर लोग हैं पाकिस्तान में, तो उसमें हेरा और मानी भी होंगे मशहूर लोग जो हैं। तो वो 5,000 लोगों में हम अगर जगह बना रहे हैं, तो हमें कोई यूएसपी हमारी है, कोई ऐसी चीज है जो कि बाकियों से डिफरेंट है। बाकी कोशिश करते हैं इतना नेचुरल होने की, इतना कैंडिड होने की, इतना रैंडमली कुछ भी निकल जाने की, लेकिन वो रैंडमली कुछ भी मुंह से निकलने से पहले भी एक वो एक कैरेक्टर होता है आपका, एक तरीका होता है। वो जो कहते हैं ना, हम कुछ भी बोल देते हैं, हम कुछ भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, हम कुछ भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं। लोगों को अकल नहीं है। अच्छा, जो इंडस्ट्री के खाबड़ है ना, खाबड़, उनको पता है रूमी ने लिखा हुआ है फ्यूचर हस्बैंड गोल इज दिस मैन। हाँ जी, वाह, सही बातें कर रहे हैं आप, लोग आपको नहीं हसन, एक मजे की बात बताऊं, मानी, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मानी में क्या नजर आया। जब आप टीवी पे आते ना हसन, बिसाइड्स के वो हैंडसम है। हाँ हाँ, नहीं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, मतलब जब आप टीवी पे आते, जब मैं सबसेट देखती थी या जब मैं इसकी स्ट्रीट शोज देखती थी, जब आप टीवी पे आते तो मैं एक दफा देखती थी डीनो, जिसकी बटन भी चमक रहा है, दांत भी साफ है और फुल
दातुन खैमानी के बहुत अच्छे, और एक तरफ अनूशे जो फुल बर्गर है और फुल जीन्स और फुल इंग्लिश फुल यो, एक तरफ फैजान हक मैं कहना चाहता हूँ कि और एक तरफ है मैं मानी। कहना चाहता हूँ कि ये आज जो शो होगा इसके अंदर म्यूजिक ही म्यूजिक होगा। बिल्कुल। और फिर मैं देखती थी एक तरफ है मानी जिसको नहीं पता कि इसकी टी शर्ट कहाँ जा रही है और इसकी चप्पलें टूटी हुई है और जीन्स भी थोड़ी फटी हुई है, और ये सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है। मुझसे सेल्फ ऑब्सेस्ड मर्द नहीं बर्दाश्त हो सकता था जिंदगी में। इसके अंदर अपने आप को लेके ऑब्सेशन ही नहीं है, ये सिर्फ दूसरों के लिए सोच रहा है और ये रैंडमली चीजें कर रहा है। और ये वो बंदा नहीं है जिसकी परफेक्ट सेल्फी जो लेने, एक तो परफेक्ट सेल्फी लेने वाले लड़कों से मुझे लगता है कि ये कैसे कोई लड़का। अच्छा, कभी कभी मेरे अंदर ही बीमारी आती है परफेक्ट सेल्फी की, लेकिन इतनी बुरी होती है, अल्लाह माफ करे, तो इतनी मैं मनहूस शक्ल अगर बनाता तुम हूं। परफेक्ट सेल्फी लेते तो तुम मेरे मियां मैंने की तुम्हें मानी, मैंने तुम्हें तस्वीरें लेते देखा हुआ है। अल्लाह की कसम, तुम बहुत ही बुरी तस्वीरें लेते हो, तुम्हें बुरी तो एंगल तस्वीर का ये पता भी हेरा नहीं भी है। कहती है, हेरा भी कहती बहुत है। बुरी तस्वीरें लेते हो। और मुझे हम लगता है थाईलैंड में थे, यही मत इतनी गंदी डालिए। तस्वीरें लेता था कि खुदा के लिए पोस्ट ना करी भाई, ये पोस्ट ना करी, इतनी गंदी तस्वीरें लेता है ये बंदा। बिल्कुल ऐसे ये ही। हेरा भी पता है। और ना मैं कहती थी यार ये बंदा है, बस यही बंदा चाहिए, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को भी देखा जिंदगी में, अम्मी का ही सोचते हुए, हमारा सोचते हुए। और अगर आपके पास मर्द ऐसा हो ना जो आपका सोचे आपकी जिंदगी सफलता है, फिर आपको कोई हर्डल नहीं आ सकती। तो ये मैंने इसको हमेशा ना करते हुए और दूसरी चीजें ठीक करते हुए, घर ठीक करते हुए, और अपने आप के बारे में बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। शायद इसी की ट्रेनिंग है मेरी भी, कि मैं जब इसके साथ आई हूँ जिंदगी में ज्यादा, तो मैं थोड़ी बहुत भी जो कॉन्शियसनेस थी ना वो मेरी खत्म हो गई है। फिजा शाह ने एक्सेप्ट अभी कुछ करो कहा हर है। चीज। फिजा शाह भी कह रही है आपकी केमिस्ट्री कमाल है। ये सच है कि जो भी तुम लोग बात करो ना, मुझे लगता है एक बंदा बात सेंटेंस खत्म करता है, दूसरा उसकी बात खत्म करता है, और ये ऐसी केमिस्ट्री हम लोग देखते नहीं। हमें केमिस्ट्री का नजर आती है कि आपने मैचिंग जोड़ा पहना हुआ है, उसने भी मैचिंग जोड़ा पहना हुआ है, उसने बाल फ्लिक किए हुए हैं तो उसने इस तरह किया हुआ है, उसने गिटार पकड़ा हुआ है तो वो भी इस तरह दूर देख रही है साए में और जैसे बारिश की आवाज आ रही है। बनावट नहीं है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सच है। क्या ये केमिस्ट्री हम इकट्ठे मिलके मूवी में इकट्ठे कभी देखेंगे? बिकॉज या टेलीविजन ड्रामे में कभी देखेंगे? बिकॉज ये केमिस्ट्री जो है ना, ये आइकॉनिक केमिस्ट्री बनती जा रही है। अभी तो वो कह रहा था कि वो लेगेसी छोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे याद करें, वो लेजेंड हो। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि ये असल केमिस्ट्री, और मैं क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ तुम्हें पता है? मैंने तुमसे बात कर चुका हूँ, मैं हम लोग ये कर चुके हैं। मैं जानता था कि इसमें मुझे मालूम नहीं कि क्या नया आएगा। मैंने क्या देखा, आई डोंट नो कि मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, माइंड ना करना, मगर मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं जब भी तुम लोगों के बारे में बात करता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोग जेलस होते हैं, उनको समझ नहीं आती ये किस तरह है, ये नहीं, ये किस तरह है, ये किस तरह, ये प्लास्टिकनेस नहीं है, ये परफेक्ट आउटफिट, परफेक्ट स्माइल, बच्चे को लेके करके तस्वीर नहीं है, ये किस तरह हो रहा है। और आज मैं सोच रहा था कि अल्लाह की कसम, मैंने फोन इस मानी को कि मैंने कहा, मानी आई रियली हैव टू हैव यू ऑन, I wanted people to see this। मेरे ख्याल से तुम लोगों को यही अपनी केमिस्ट्री और लोगों को एक किसी ड्रामे या किसी में दिखानी चाहिए, बिकॉज ये जो केमिस्ट्री है ना, यही तो असल केमिस्ट्री होती है दुनिया की, जो बाकी रिलेशनशिप्स की होती है। हम लोग देखते हैं परफेक्ट कपल, परफेक्ट पिक्चर, और हम सोचते हैं हम क्यों नहीं ऐसे। वो गोल्स हैं, वो कपल गोल्स हैं, वो कपल गोल्स नहीं है। कपल गोल्स इज केमिस्ट्री। सो व्हाई आरंट यू डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑन टेलीविजन? और मेरी निहारी भी आ रही है। दो चीजें, एक तो सीरियस ड्रामे जो बनते हैं ना, शेरू में इसमें तो मिसफिट हो मुझे लगता है उन सीरियस ड्रामों में, और मुझे वो बहुत सारे कपल्स जो बिला वजह में एक साथ आ रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मैंने तुम्हें एक्टिंग करते हुए देखा हुआ है, मुझे तुम्हें सीरियस एक्टिंग करते हुए भी देखा हुआ है। अच्छी तरह से समझ है एक्टिंग की। मुझे लगता है जो जिस तरह की एक्टिंग ये सब कर रहे हैं, एक भारी आवाज बना के एक अजीब सी टोन में जो एक्टिंग हो रही है, ये शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी। इसको मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छी है, निहारी, मजे की है, मजे की निहारी है। कहोगे यार कसम से कहाँ से आई है? बड़ा मजा आ रहा है बातें करने का। मोहम्मदी है, मोहम्मदी है। नहीं, मेरे मामू ने बना के भेजी है। अच्छा, शायद मोहम्मदी, शायद मोहम्मदी ही उन्होंने बताया ना। नहीं मामू, आप मजाक कर रहा हूँ, घर की होगी। अच्छा, सीन ये कि मुझे ये लगता है कि जैसे कॉमिक है ना, कॉमेडी है, लाइट मोड के जो ड्रामे होते हैं, रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं, वो हीराओं में एक, बल्कि मजे की बात अब चलो बता ही देते हैं। हम लोग एक चीज लिख रहे थे काफी पिछले कोई 8 महीने से, जो कि अभी तकरीबन कौन ही हुई, आधे से ज्यादा हुई है। हमें हमारा प्रोड्यूसर भी पता है कौन है, जो कि हमारी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका नाम है फैसल कुरैशी, जो यूट्यूब के बेशुमार कमर्शियल्स करते हैं, और वो हमारी, मैंने उनकी फिल्म मनी पे गारंटी भी की है अभी।
तो वो हमारे प्रोड्यूसर अच्छा, है। मनी बैक गारंटी की बात नहीं कर रहे? नहीं, मनी बैक गारंटी की बात नहीं कर रहा, उसमें तो मेरा एक बड़ा मजे का बहुत बेहतरीन रोल है एक अलग से, जिसमें मैं दिखाऊंगा लेकिन ये हम नहीं जो फिल्म है? चीज लिख रहे हैं ना, हम जो चीज लिख रहे हैं वो फैसल के साथ हम कर रहे हैं। और अभी ये कुछ रुका हुआ है सिलसिला, अभी तो कहीं कोई किसी से मिल नहीं पा रहा, फैसल कराची नहीं आ पा रहा, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द न्यूज मिल जाएगी। एक डिफरेंट चीज होगी, एक ऐसी चीज होगी जो मानी हीरा से रिलेट कर सकते हैं लोग, हाँ, वो हम कर और रहे हैं। मुझे लगता है लेकिन वो जो कि बहुत सीरियस ड्रामा है ना, बहुत सीरियस नहीं, वाला, मानी का ना, देखिए एक उससे तरह वो होता नहीं हो है रहा नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, अब उसको मैं हम्म। बोलूंगी ना कि फवाद खान की तरह एक्टिंग करो तो वो हम्म। फंस जाएगा, वो नहीं कर सकेगा, वो नवाजुद्दीन हम्म। सिद्दीकी ही रहेगा। तो हम्म। बेसिकली यहाँ पर ना आप कहते हैं कि आपने बस इस तरह बात करनी है, माली तुम अभी तक तुमने बाग में पानी नहीं डाला। अब मानी है, मानी डिफरेंट तरीके से बात करता है, या मेरी बात सुनो मुझे, तो ये वाला जो टाइप है ना, ये इस टाइप की एक्टिंग नहीं कराते कोई। हाँ। अभी मैं इरफान खान को जो है अगर यहाँ होता ना हमारे मुल्क में, तो वो कभी एक्टर नहीं बन वो सकता, पाकिस्तान में वो एंटर भी नहीं होने देते, वो एंटर भी नहीं वो होने कहते हो देते। तेज बोलते हो, जुमले खाते हो। इरफान खान को पाकिस्तान ने कह दिया था तू जुमले खाता है बेटा, तू तो घर में बैठ जा। ये तो मगर तू मोदी जुमले 3 नहीं साल से खाता, कह रहे हैं लोग। मगर तू हैं? जुमले नहीं खाता, तू जुमले मैं खाता जुमले नहीं नहीं है। खाता, मैं जुमले नहीं, वो भी नहीं खाता था बेचारा, वो भी नहीं खाता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक टाइप ऑफ डिलीवरी होती है, वो बड़ी मुश्किल से आती है। ये चीज करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा एक स्टाइल है वो मेरा ही है। मैं अगर के इलेक्ट्रिक भी फोन में लाता हूँ, उनको पता था मानी की आवाज आ रही है, उनको बहुत ये चुपती हुई आवाज उनको समझ आ जाती है कि मानी की है, इरिटेटिंग आवाज जो है। तो ये मेरा एक स्टाइल है। और मजे की बात और है, इस तरह की चीज है, मानी खुद लिखता है अपनी या खुद बनाता है तो ही एक्ट कर सकता हाँ। होता है। जैसे सब सेट है, जैसे मेरी तेरी कहानी हमने बनाया है, अब जैसे फिल्म भी अब मानी लिख रहा है तो वो अपने ही हिसाब से, ताकि अपने ही तरीके से। ऐसे ही। दुनिया भर में जो राइटर्स होते हैं ना, वो उस बंदे के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम ये है कि वो दिमाग में जो रोशाने है ना, अब हीरा मानी ने वो रोशाने करना है, यू नो। तो ये वाला है, और उसमें हम जैसी जो सादा खुशबू लोग, मैं अपने आप को सादा खुशबू कहूंगी, एक्सेप्ट किया है मैंने अपना रंग, अपनी अपनी बुराई भी। जब मैं होस्ट करती थी तो शेरों में इतनी अच्छी होस्ट नहीं थी, मैंने स्विच किया होस्ट से। मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, तो एक तरफ जो है वो ये जितनी भी सारी मॉर्निंग शो होस्ट थी, उस वक्त एक पीक था मॉर्निंग शो का, और मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे मंथली पैसे मिलते हैं बहुत अच्छे, और अब शायद मैं घर भी बहुत जल्दी बना लूंगी, और शायद हम गाड़ी भी ले लेंगे, लेकिन मैं ऑनेस्ट नहीं थी अपने उस चीज से। मुझे लगता था कि यार नहीं, दिस इज नॉट माई थिंग, मुझे ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना चाहिए। मैंने क्विट कर दिया, और मैंने सच बताया कि हाँ यार मुझसे नहीं हो रहा था, मैंने क्विट कर दिया। मानी की वजह से फॉर्चुनेटली मैं होस्ट बन गई, लेकिन जब मुझ पे अकेले एक तोप खड़ी हुई, जब मुझे अकेले शो होस्ट करना था, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी हवा निकल गई। मैंने कहा नहीं भाई, ये साथ में मानी होता था, हाँ मानी तुम बताओ, यू नो, फोन शिफ्ट कर दी थी मैं मानी पे, अब तो सब कुछ डील करना है ना। तो मैंने कहा नहीं, तो मुझे लगता है कि मेरी ऑनेस्टी है, अब जो चाहे वो 2 रुपए हो या वो 100 रुपए हो, लेकिन वो ऑनेस्टी के साथ है, बस ये तुमने ऑनेस्टी खत्म हो जाता है, फियर खत्म हो जाता है जब आप अच्छा सच वो होता है, बताओ लोग कहते हैं सच बोलो सच बोलो, सच वो होता है जो आप अपने बारे में बोलते हैं। हाँ। आप पहले अपने में, ये तो मैंने डे 1 से स्टार्ट किया। मुझे याद है 2001 में जब आप लोग फैशन की दुनिया में बड़े नाम बना रहे थे, और मैं भी एक रोड शो होस्ट था, तो मुझे याद है बहुत कुछ थे मानी, तो बहुत कुछ थे। तुम अपने आप को इतना लाउंड प्ले ना क्या करो, माशाल्लाह से, और तुमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है भाई। वो तो चलो, लेकिन मुझे मैं ना मुझे मेरा हमेशा से स्ट्रेटजी ये रही है, या मेरी हिकमत अमली ये रही है कि मैं अगेंस्ट द बेंड चलता हूँ जानबूझ के। जब उस जमाने में अनुष्का, डीनो फैजान और ये लोग मायरा वायरा होते थे, होस्ट थे, तो मैंने कहा यार मैं कुछ और तरह की होस्टिंग करता हूँ, ये कुछ और तरह के होस्ट है, मुझे कुछ और तरह करना पड़ेगा, वरना मैं रुल जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए मैं सर्वाइव करता रहा इतने साल तक, ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और करना है। जब कुछ और चीज चल रही होती है तो मैं कहता हूँ यार ये तो हो रहा है। मेरी हीरा से डिस्कशन क्या होती है, ये तो सब कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं भी वही करना शुरू कर दूंगा, तो मुझसे नहीं होगा ये, मुझे कुछ और सोचना है। तो फिर मैं कुछ और चीज के साथ आता हूँ। और फिर अभी हमने काम किया एक साथ, बड़ा मजा आया। अभी हमने फिल्म की है, वो मेरे लिए कुछ नई चीज थी, तुम्हारे लिए भी नई चीज थी। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने हीरा को बताया, मैंने मेरा तो तुम पता नहीं तुम क्या करो, मैं तो कुछ भी नहीं किया। नहीं बहुत अच्छा किया। नहीं, टीजर देख लिए हैं, इसने देख लिया है यार। तुम्हें पता है अभी हमने अनाउंस नहीं किया, मगर तुझे पता ना इस वीकेंड को अनाउंस हो रहा है,
इस वीकेंड को आई थिंक। बिल्कुल, और हाँ। मैंने देख भी लिया है वो जो आप लोगों ने सारी चमत्कारी की है ना, हम्म। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, और एक बहुत कमाल चीज आने वाली है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। मुझे इससे नेक्स्ट सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कमाल चीजानों से। तुमने अभी इतने, तुम दोनों ने प्रोग्राम्स किए, तुम इकट्ठे भी, तुम्हारी एक पहचान है, और सबसे मजे की बात है कि तुम्हारी अलग भी पहचान है। यू हैव अ जॉइंट अंडरस्टैंडिंग एंड सेपरेटली तुम लोग बहुत अलग अलग भी माने जाते हो। बट with all of this, do you think that from television, movies is the next big step? And if it is, ये कब होगा? नहीं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी है शेरू। हमारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे इतना कोई फ्यूचर में दिलचस्पी नहीं है। बहुत स्कोप नजर नहीं आता, अनलेस अंटिल वो हुमायूं सईद की फिल्म हो या बाद मुस्तफा की फिल्म हो। हुमायूं भाई एक वाहिद आदमी है जो फिल्म बचा लेते हैं। हाँ, हर चीज बचा लेते हैं। हर चीज बचा लेते हो, ड्रामा भी लेके खड़े होते तो फिल्म भी। लेकिन मुझे लगता है कि वही बात है कि फिल्म करनी होगी उस टाइम पे कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रामा जो है ना वो हमारी स्ट्रेंथ है, और ड्रामा करना चाहिए। और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कमाल है और बहुत बड़ी है। अभी मेरा ड्रामा जो है वो दो बोल MCB पे चल रहा है, MBC पे चल रहा है, MBC अरेबिया में, डब होके अरबी में। और कैसी आवाज है उसकी लड़की की? बहुत अच्छी आवाज है वो। अल्लाह। तो ये मेरी अचीवमेंट है कि मुझे मेरे ड्रामा से, शायद अगर मैं फिल्म करती और मैं 3 स्टेप पीछे चली जाती, उससे बेहतर है कि मैं अच्छा ड्रामा करके 10 स्टेप आगे चली जाती हूँ। ये मुझे, मेरे लिए फील होता है। लेकिन ये जब तक अच्छी फिल्म नहीं मिलती, अगर कोई अच्छी फिल्म मिल जाएगी तो मेरे ख्याल में कर भी लेगी, क्योंकि फिल्म तो ऐसी चीज नहीं है जिसपे डिपेंडेंट है। ड्रामा तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप देखा जितनी लड़कियां जिन्होंने फिल्में कह दिए थे हमने छोड़ दी हैं, आप बिलीव मी नॉट, मेरे तो सारे प्रोडक्शन हाउसेस में दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, मेरे साथ के हैं, बल्कि मेरे से जूनियर है, वो दोस्त है, रोजाना बातचीत हो रही थी, कहता है यार अब उससे आधे पैसों में वो काम करना चाह रही है। वो लड़कियां जिन्होंने बोलती थी हमने छोड़ दी इंडस्ट्री, अब हम ड्रामे नहीं करेंगे, तो वो, और लेकिन अब वो उन्होंने अपनी जगह खो दी, उन्होंने 4-3 साल में अपनी जगह खोई है, और नई लड़कियां आई हैं, उन्होंने अपनी जगह बना ली है बेसिकली। तो ये तो बड़ा एक ट्रिकी बिजनेस है। कंपटीशन भी बहुत टफ है। कंपटीशन की तो बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कंपटीशन टफ है। पर कंपटीशन के बाद में तुम्हारे से पूछूंगा इंडस्ट्री के बारे में। अभी मैं पूछना चाहता हूँ इस क्वारंटीन के बारे में, इस सिचुएशन में हम लोग सारे अपने बड़े बारे में बड़ा सोचते हैं। सिचुएशन चेंज हुई, हमने अपने बारे में कुछ जाना, दूसरे लोगों के बारे में कुछ जाना, कुछ नया सीखा। अगर ये सिचुएशन कल ठीक हो जाए, अगर कल पता चले कि जी हर चीज ठीक है, क्वारंटाइन आ गया है, वैक्सीन भी आ गया है, हम कल बाहर हर चीज कर सकते हैं, तो ये दोनों के लिए सवाल है। तो तुम जो हेरा इस क्वारंटीन के अंदर गई थी, उसके अंदर वो कौन सी एक चीज है, कौन सी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो साथ रख के आगे चलोगी, और कौन सी एक ट्रेट है जो तुमने इस वक्त अपने बारे में जाना है जिसको तुम आगे लेके भी चलोगी? ये कौन सी 2 चीज है? अच्छा, पहले मानी तुम जवाब दोगे? मुझे जो एक चीज जो मैं लेके चलूंगा, जो मैं लेके चलता भी हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बंदा इंसान है, फैमिली जो है ना, हम सब भूल गए थे अपनी इमीडिएट फैमिली जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है शुरू, वही आपकी फैमिली होती है। मैं टेलीविजन की सच्ची बात है, हम लोग मिले तो हम लोग 20 दिन के लिए फैमिली बन गए थे, 15-20 दिन हम एक साथ बिल्कुल बन गए थे। या मेरे कुछ करीबी दोस्त जो मेरे अपार्टमेंट के दोस्त थे, या मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, जो मेरी सारी जिंदगी जो दुखड़े में है और सुख में भी है, ये मेरी स्ट्रेंथ यही थे। और मैं शायद से बहुत दूर चला गया था अपने काम के चक्कर में, तो वही है भाई, वही लोग हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल इग्नोर कर दूं, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ थी, ये चीज मैं अब नहीं छोड़ूंगा कभी भी आगे। फैमिली कम्स फर्स्ट, इम्पोर्टेंट चीज ये है। नहीं, सुन लो जरा, फैमिली कम्स फर्स्ट, मजे की बात है। हाँ, नहीं डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं पेशेंस लेके चलूंगी आगे, जो मेरे अंदर नहीं थे शेरू। मेरे अंदर पहले नहीं था। नहीं, मैं एक बहुत ज्यादा हाइपर लड़की, और कभी उधर जाना, कभी उधर भागना, कभी थोड़ी चीज, हर चीज मुझे करनी होती थी। और मुझे लगता है मेरे अंदर बड़ा पेशेंस आ गए हैं, और जो कि मैं इस 2 महीने में मैंने बड़ा अपने अंदर ये चेंज आया ऑटोमेटिकली, या मुझे लगता है कि कोविड-19 में लोगों के अंदर पेशेंस आ गए होंगे, जब आपको अपनी ही 4 दीवारी में कुछ आपके पास जब ऑप्शन नहीं होता ना, तो आप उसी में फिर अपने आप को मोल्ड करते हैं।
इंसान ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है कि अल्लाह ताला कहता है अगर ये पेपर मैं तुम्हें देता हूँ और इस पेपर के साथ ही तुमने इस कमरे में रहना है 3 दिन, तो हम 3 दिनों में शायद इस पेपर पे ही कुछ बनाना शुरू कर देंगे, हमें नहीं भी आता होगा तो भी। तो ये एक चीज मैंने सीखी है कि इंसान बड़ा कुछ कर सकता है, सिर्फ टीवी की हद तक नहीं। लोगों को लगता है ना कि शायद आप टीवी पे ही आएंगे तो आप जो है वो फेमस ही होंगे तो आपकी कोई अचीवमेंट है। अचीवमेंट आपकी बहुत सारी है, जो आप एक कमरे में भी जो है वो चीजों में अब घुस के या अपने अंदर घुस के कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैंने इस 2 महीने में जो मेरे अंदर एक तब्दीली आई है, जो मैं हमेशा सोचती थी शेरू कि मैं ये करूंगी, पता नहीं कैसे करूंगी, पता नहीं कब कराएगा अल्लाह ताला, वो थी चैरिटी। और आज भी मैं और मानी कमर्शियल के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और हम अपने ही चैरिटी के लिए आए हैं यहाँ पर कि हम जो पैसे अभी अर्न करेंगे वो हम अपनी चैरिटी में देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो देने वाली खसलत अल्लाह ताला ने हमें भरपूर दे दी है, वो शायद इस 2 महीने में दी है, उससे पहले नहीं था। नहीं था, कुछ डिस्कशन हुआ ना, हमने कोई ऐसी बात की थी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब ये मुझे नहीं पता। सारा लॉरेन कुछ किस्से सुना रही थी कुछ उसके, तो वो मुझे याद है, लेकिन वो उसके किस्से थे। लेकिन ये चीज बिलीव मी अचानक से शुरू हुई है और हमें लग रहा था 10 दिन में खत्म हो जाएगी। हमें तो मैं और हीरा बात कर रहे थे, हमने कहा हमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है ये बिला वजह पे, हमने पता नहीं क्या लिया। लेकिन बिलीव मी हर दिन के बाद जो अगला दिन आता है हम ज्यादा मजबूत होते हैं। और वो न्यूज होती है हर दिन कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। अभी हमारे पास जो है वो कुछ चीजें खत्म हो गई थी और डेफिनेटली अब पता है क्या, जब लोग आते हैं ना मिलने के लिए और राशन के लिए, तो ना पहले तो लोग आते थे ना मिलने, कहते थे हम आपके फैन हैं, हमें आपके पिक्चर चाहिए। अब मुझे उनकी आंखों में ये दिखता है कि उनको मुझसे मदद चाहिए। तो यानी कि जब आपकी आंखों, आप किसी की आंख में देखें कि वो आपसे हेल्प चाहता है और अल्लाह ताला ने आपको वो खूबी दे दी है, या अल्लाह ताला ने आपका इतना साथ दिया कि आप उसकी इस वक्त मदद कर सकते हो, और वो चमक जो उसकी आंख में होती है, मुझे लगता है ये मैंने अर्न किया है, अब अर्न किया है मैंने। और अल्लाह ये कराता है, बताऊं, ये हमारी कोई इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, पता नहीं, हम तो ऐसी भूले भटके से लोग हैं। ये चीज जो अल्लाह मियां ने हमसे करानी शुरू कर दी, और मुझे याद है शेरू तो करता ही है, शुरू से तो मुझे मेरी डिस्कशन है पुरानी, शेरू तो बहुत अरसे से काफी सारी चीजें कर रहा है, बड़ी क्रिएटिव तरीके से करता है ये चीजें, ये स्कॉलरशिप देता है, सारी चीजें करता है। शेरू को तो मेरी है, हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन ये अभी इमीडिएट जरूरत थी हमें, बेशक अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करनी है या नहीं करनी है, लेकिन लोगों की तो हेल्प करनी है, तो उससे उससे गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी। और हमने अपने शहर में किया, और इससे ये हुआ कि एक इतने बड़े समंदर में हमने एक ड्रॉप फेंका है, तो ये चीज हमसे अल्लाह ने करवा दी ऑटोमेटिक। सॉरी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। मुझे क्या नजर आया मैं बताऊंगा, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा होता हूँ, तुम लोग की लाइव भी देख रहा होता हूँ। हमारी बात हुई थी मेरे शो शुरू करने से पहले, एक्चुअली मैंने पहली लाइव आई थिंक तुम लोगों के साथ की थी, जब मैंने भी शुरू भी नहीं किया था, और हमारी गुफ्तगू हुई थी। उस वक्त तुम लोगों की एनर्जी मुझे थोड़ी सी फर्क लगी थी। तुम लोग, मुझे लग रहा था कि तुम मदद करना चाह रहे हो, ये बहुत कंसर्न थे। मानी अभी वापस नया नया आया था, मगर एक खौफ था, एक कंसर्न था, मगर कंसर्न के साथ एक अनशेकन, लाइक हल्के शेकन अप थे, डाउट के साथ था। अभी तुम लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी, और हजारों तीर भी चल रहे थे कि ये भी नहीं करना। मुझे पता था कि तुम लोगों की इंटेंशन थी, मगर तुम क्लियरली मुझे विजिबली शेकन अप लग रहे थे कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हम सही कर रहे हैं, ये अब ये लोगों की मदद करने की कोशिश। मुझे ये याद है कि तुम्हारी कन्वर्सेशन बाद भी हुई थी मानी के साथ। मैं कहता शेरू, ये हम we're only trying to help, कुछ समझ नहीं आ रही। अब तुम्हारी लोगों की एनर्जी बहुत फर्क लग रही है, मुझे लग रहा है एकदम से एक कोई सुकून आ गया है, एकदम से कोई तुम काम हो, एकदम से तुम ना तुम डरे हुए हो, ना तुम एक दूसरे लोगों के ओपिनियंस में इंटरेस्टेड हो, और तुम अपने मकसद में और मजबूत हो। क्या ये रमजान की वजह से, या ये तुम लोगों के इसकी वजह से कि तुम लोग अब दूसरे लोगों की ओपिनियन से नहीं डरते? मैं तो शुरू से नहीं डरता था, मेरा तो ये मसला नहीं था शुरू कभी भी जिंदगी में। मैं किसी के ओपिनियन पे चल रहा होता तो मैं पहले दिन ही घर में बैठा होता, और मैं किसी घर में रन कर रहा होता बेसिकली, सही ना, या कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता बेसिकली। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मुझे तो डर लगता ही नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट करने से कभी डर नहीं लगता, मैं तो डे 1 से एक्सपेरिमेंट ही करता आ रहा हूँ, और यही मेरा सर्वाइवल है। इसीलिए मैंने कुछ चीजें नई नई ईजाद की, टेलीविजन पे कुछ नए नए फॉर्मेट्स दिए, तो मुझे तो डर नहीं लगता। अलबत्ता हेरा जो है ना, वो कुछ करना चाह रही थी सच में,
सच में ये करना चाह रही थी। ये हमेशा छोटे बच्चों को देखती है, गरीब बच्चों को देखती है, जो बेचारे बाहर फिर रहे होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, कहती है यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। हेरा के तो मुझे लगता है कि जैसे हम हेरा को हर रोज थोड़ा सा और जानते हैं, बिकॉज हेरा बहुत अपने आप को ये आसान काम नहीं है अपने आप को इस तरह एक्सपोज करना, अपने अपने बेटे के साथ जो वो मैसेजेस भी भेजती है उसके अंदर कभी मुझे नहीं लगता कि उसने लाइन को स्क्रिप्ट करके रटी हुई है, वो लगता है कि वो एक्चुअली दिल से बोल रही है, उसकी जो कनेक्शन हो रही है वो इस दौरान में। देखो मैं तुम्हें काफी देर से जानता हूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमने नाम टीवी पे बहुत नाम कमाया है, तुम एकदम से छाई हो, मगर इन दौरान इन 35 डेज में हम मुझे लगता है कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा जान गए। या क्या ये डिलिबरेट था कि तुम लोग चाहती थी कि लोग तुम्हें जाने, या हमें मौका मिला, ये क्या हुआ क्या है? एंड व्हाई डू वी फील लाइक वी नो यू मोर एंड वी फील लाइक तुम्हारे अंदर एक ओनरशिप है, व्हाई? वैसे हम कोई काम डिलिबरेटली करना चाहे ना तो मुंह के बल कहते हैं, ये बता दूं मैं तुम्हें। हमने अगर कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया कि हम सोचे थे यार इसके बाद हम पता नहीं यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, तो मुंह के बल कह रहे हैं, तो ये तो फॉर्मूला मेरा फेल हो चुका है। मेरा भी फॉर्मूला फेल हो चुका है। इसके जो ड्रामे जिसपे ये रोजाना आगे बोलती है, मानिए आज बड़ी अच्छी टीम है, बड़े अच्छे लोग थे, बकवास ड्रामा फेल। जहाँ ड्रामे पे डाउट है, जहाँ लड़के आ रही है, भी ये कश बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, इसका बड़ा हिट जा रहा है आजकल, बहुत हिट जा रहा है, रोज इसकी लड़ाइयाँ होती थी, घर पे आके बोलती थी यार मैं अब ये इस ड्रामे में मजीद काम नहीं करूंगी। वो ड्रामा में तो नहीं लेकिन तुम्हें किधर भी मसले होते थे। नहीं, मैंने शुरू से शेरू जब से एक तो माने जो ना बहुत माने जो ना बहुत ज्यादा ही तो बड़े मसले हो रहे थे, तो बड़े मसले हो कह रही थी भाई मेरे पास तो मुंह में मेरे तो क्या कह रहे भाई ये मेरे पास तो मुंह में कहती थी मैं कर क्या रही हूँ। मेरे पास तो मुंह में शेरू ऐसा था कि जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो मैंने कहा यार चलो कर लेते हैं, फारिग ही बैठे हुए, अभी 2 बोल के बाद कोई अच्छा स्क्रिप्ट इतना अच्छा लगा भी नहीं, फिर नदीम बेग डायरेक्टर है, फिर चलो हुमायूं भाई जो है ऑपोजिट है, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट। लेकिन फिर जब मैं जाती थी या मैं अपना सीन करके आ जाती थी, फिर मुझे बैक स्टोरी पता चलती थी कि अदनान सिद्दीकी और हुमायूं का ये गेम है, ये फड्डा है, और तो फिर कहती थी यार मैं कहाँ हूँ मानी। तो मैं थोड़ी डिप्रेस होती थी, मानी क्या यार टीचर अजीब, पता नहीं यार, मैंने कर लिया बड़ी में। लेकिन जब वो 13th एपिसोड से मैं आना शुरू हुई हूँ और किस तरह कहानी का रुख मेरी तरफ मुड़ गया, ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अब हीरा मानी ने वो रोशाने करना है, यू नो, तो ये वाला है। और उसमें हम जैसी जो सादा खुशबू लोग, मैं अपने आप को सादा खुशबू कहूंगी क्योंकि किसी और भी सारी हैं, हम एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, जो बिल्कुल ही रिवायती अलग मट्टी बनाऊं, बहुत मजे की बात है, तो ये लोग फंस जाते हैं। मुझे मसला होता है, बताऊं, मुझे देख के भी मसला होता है, मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। टेलीविजन जो ड्रामे चल रहे थे मुझे हंस के पागल हो जाता है, ये अभी ये तो इस तरह बात कर रहा है, इस तरह से कभी इसने घर पे बात की होगी। पता ये बड़ा फर्क है कि देखिए तो मेरे पास तो सुपर हिट हो गया ड्रामा, वो पूरी दुनिया में हिट हो गया, वो एक अलग बात थी। कैसा फील हुआ वो? यार मुझे तो अच्छा फील हुआ क्योंकि मेरे देखिए मेरा प्रोडक्ट बैठा हुआ है मार्केट में, अपन ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है एज एन एक्टर, अपन का प्रोडक्ट जो है वो नंबर 1 जा रहा है, अपन को खुशी है। लोग कहते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट है यार। हाँ, लोग कहते हैं आपको जेलसी नहीं होती, आपकी बेगम बहुत बड़ी स्टार बनी है। मैंने कहा मेरे घर की चीज है, मेरा घर, मेरा मतलब वो कहते हैं ना, वो मियाँ बीवी एक दूसरे का क्या कहते हैं, शेडो होते हैं, क्या होते हैं, अक्स होते हैं, तो मेरा अक्स मशहूर हो रहा है, तो मुझे कैसे बुरा लगेगा भाई। और मैं इस काम को जानता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे घर में ये काम सब करते आ रहे हैं। मेरी बहन ने थिएटर की, एक्टिंग की, मेरे अब्बा ने बेशुमार पीटीवी के बेशुमार अच्छे टाइम के चीफों से वो काम कर रहे थे, तो मेरे घर में तो ये काम हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि जबरदस्ती किसी ड्रामा में मैं सीरियस एक्टिंग मैंने कहा जब दफा की, मुझे हंसी भी आ रही थी करते हुए, तो वो चीज ना यकीन के सफर में मुझसे बहुत अच्छा कराया शहजाद कश्मीरी ने, बहुत अच्छा काम किया जो है ना चीज जो है ना, वो मुझे कुछ ऐसी समझ ही नहीं आई, या तो मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर वो जो है कि वो एक राइट टाइम होगा हर चीज का, वो कहते हैं ना हर चीज का एक राइट टाइम होता है। हो सकता है 2020 जिसमें मैं बेशुमार काम कर रहा हूँ 2019 के मिड से लेकर, और मेरी 4 फिल्में जो कि रुकी हुई हैं, फिल्में ही नहीं आ रही अभी, क्या पता ये अभी जो कोविड खत्म होगा इंशाल्लाह आगे पीछे, तो मैं बेशुमार ड्रामे करना शुरू कर दूं, क्या पता मेरे टाइप के ड्रामे बनने शुरू हो जाए, क्या पता वो लोग भी एफर्ट करें और तरह के ड्रामे बनाने का, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, मुमकिन। मुझे लग रहा है कि मुमकिन है, मुझे हल्का फुल्का लग रहा है कि ये मुमकिन है। हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि देखो ना, इतनी परफेक्ट स्माइल, इतने परफेक्ट बाल बने हुए, इतनी परफेक्ट दाढ़ियां हैं सबकी, इतनी परफेक्ट शक्लें हैं सबकी, इतनी परफेक्ट आवाज है, ऐसा हो नहीं सकता यार, ऐसा हो नहीं सकता। अरे केविन स्पेसी की भी इतनी परफेक्ट आवाज नहीं है, वो तो
रॉबर्ट डिनेरो भी जो है ना वो भी अलग तरह का एक्टर है, अल पचिनो भी किसी और तरह की फंसी हुई आवाज में बात करता है, मैं लेकिन उनका एक स्टाइल एक्टिंग था वो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक अलग तरह की शक्ल है, बेसिकली पाकिस्तान में तो उसको भी ना एंटर होने देते, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में कौन कौन कभी काम नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग घर में बैठे होते, बता रहा हूँ, ये लोग अगर पाकिस्तान में होते तो कहते भाई भाई तेरी शक्ल ही सही नहीं है, तेरी तो शक्ल ही सही नहीं है, घर में बैठ जा। शक्ल शक्ल भी है कि गोरा मुंह, पिंक गाल और हाँ, लंबे बाल, दाढ़ी तो ये वाली है। और आप हीरोइन है, आ जाए। ये ना बिल्कुल बिल्कुल कि यही अगर है। मेरा हेलो रंग गोरा नहीं होता तो शायद मैं किसी अच्छा, मेरे को ग्रामीण मिसालें देते हैं, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है इंडियन, देखी तुमने? मतलब ये भी मिसालें होती हैं, फिर मुझे हंसी आ रही थी उन लोगों की शक्ल पे कि भाई तुम ही इनिशिएटिव लेने वाले हो। अच्छा, वो जो हमारे वो जो ट्रेंड सेटर्स है ना, जो चैनल्स बैठे हुए हैं इतने, मतलब वो एक स्टेप लेते हुए इतना, अबे 28 नशरियात है, कोई भी नई चीज डाल दो यार, 1 घंटे की होगी ना, बुरी होगी, पिट के साइड में हो जाएगी ना, डालो तो कोशिश तो करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 साल से कोई बच्चों का प्रोग्राम नहीं बना टेलीविजन पे डर के मारे। 20 कसम साल का से कहा बच्चे मन के सच्चे बनाए, वो तो एक रेगुलर प्रोग्राम था, लेकिन कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बना जिसको देख के आपको भी खुशी हो या कोई एक ट्रेंड सेट हुआ हो। लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं बनाना, तो इट मींस वो रेगुलर सब चीजें चल रही हैं, और वो रेगुलर चीजों में हम भी एडजस्ट करते हैं। ऐसी बात है यार, फाइनेंस के भी मसले आते हैं, सही बात पैसे भी कमाने हैं, ठीक है ना, तो फिर वो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ब्लंडर भी मारते हैं, लेकिन वो जो चीज चेंज होगी ना, वो किसी एक चीज से चेंज होनी है, होगी वो, और वो होगी, वो होगी। शायद बट आगे जाके हमारे पास change आई थिंक तुम लोग जो हो ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, तुम लोग चेंज हो। आई थिंक तुम लोगों से चेंज आ रहा है, मैं ये समझता हूँ। आई थिंक तुम लोगों से चेंज आ रहा है। ये एक कुकी कटर के सारे सारी शक्लें एक जैसी हैं, सबकी एक्टिंग एक जैसी है, सबकी आवाज एक जैसी है, सबकी लड़की की आवाज ऐसी है कि उसकी आवाज निकल नहीं रही, अस्सलाम वालेकुम, आवाज है उनकी आ नहीं रही। और सारे लड़के जो है, मेरी बात सुनो जी, जो हाँ जी बिल्कुल, और ये भी करना, ये ऐसा करना, पता नहीं ये किससे क्या होता है, ये क्या पाम यहाँ रखे, आई तो डोंट तैयार अंडरस्टैंड होके भी क्या निकले होता है। होते हैं लड़कों को, देखा मैंने इन लड़कों से, मैंने शाम को दोपहर को निकलता ना, रोटी लेने भी तैयार होके निकलते हैं। भाई रोटी लेने तो तू वैसी तरह चड्डा पहन के चले जा। मैंने बिलीव में मैंने देखा है, हीरोज को अक्सर देखा हूँ बहुत तैयार निकले होते हैं, मुझे मुझे शर्म आ रही थी कभी कभी कि मैं क्या कपड़े पहन के निकल रहा हूँ बाहर। बेसिकली मैं भी स्टार हूँ, मुझे हर तीसरा बंदा दूसरा बंदा पहचानता है, मानी हूँ मैं, लेकिन मुझे ये मसला नहीं है, लेकिन वो लोग बाकायदा तैयारी के बाद निकले होते हैं। मेरे ख्याल में ये एक चीज किल करती है, अगर आपको लंबे अरसे कायम रहना है। मैं जैसे हिमायू सिद्दीकी की मिसाल ले लें, वो लाओ वाली आती है, मैंने नोट किया, वो जब से काम कर रहा है वो वैसे ही है। हिमायू सिद्दीकी ने कोई इतना अपने वो लुक्स पे बड़ा काम नहीं किया, वो कपड़ों पे भी इतना काम नहीं किया वो सही ना, लेकिन वो काम कर रहा है अपना जो काम है, उस काम में उसने बड़ा मेहनत की भी अपने काम में, प्रोडक्शन में। आज वो उसने नाम बना लिया, किसी भी तरीके से ड्रामा हिट हो ही जाता है आपका एक पॉइंट पे जाके, अगर आप लगे रहे अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको सक्सेस मिल जाती है। मैं समझ, परफेक्शन वाला परफेक्शन वाला काम तो मुझे लगता है कि परफेक्शन वाला काम जो है ना, अब मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। बट एनीवे, मैं जरूर कहूंगा कि तुम लोगों ने इसको लगाया है। जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा। आज रमजान के साथ साथ ऑफ कोर्स 27वीं रात है। हम लोग अभी एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम कोर्स सारे सहरी खाएंगे, इबादत करेंगे, दुआ करेंगे। अगर तुम्हारे दिल से कोई दुआ निकलनी हो तो तुम्हारा आज क्या दुआ मांगोगी और क्यों? क्या दुआ मांगूंगी? मैं बस ये दुआ मांगूंगी कि अल्लाह ताला बस अगर आपको कुछ देते हैं ना, तो वो सिर्फ आपका नहीं होता। मुझे लगता है कि कभी मुझे मेरी जिंदगी में जो भी मुझे मिला है उसकी मुझे लालच ना हो, बस लालच ना हो, और वो चीज जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है वो मुझे बांटने के लिए दी है। बस ये सोच मैं अपने मरते दम तक रखनी चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के दुख में उसका मदावा ना करें, तो आप 5 वक्त के नमाजी हो, आपने बड़े उम्रे किए हुए हो, आप बहुत बड़े हाजी हो, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि बस नेक, अल्लाह ताला मुझे नेक रखे, और अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं हजम कर सकूं। और मुझे लगता है कि बहुत कामयाबी को ना किसी की बद्दुआ है। इस फील्ड में कामयाबी में किसी की बद्दुआ है, तो अल्लाह ताला काम में इतनी कामयाबी दे, उतनी हद तक दे कि जितनी मैं एब्जॉर्ब कर सकूं, और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को कभी निगलेक्ट ना करूं, और मेरा दिमाग ठीक रहे। बस ये मेरी दुआ है। मानी
मेरी दुआ सिंपल सी है कि अल्लाह मियां ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज दी है आपको दिमाग, और अगर आपके हाथ पांव चले जाएं, सब चीजें चली जाएं, अल्लाह ना करे, लेकिन आपका दिमाग जो है ना, वो एक स्टीवन हॉकिंस को देख लें आप, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया बेचारा बनने से पहले, लेकिन उसने ब्लैक होल तक पहुंच गया वो, अपनी कुर्सी जो उसने ईजाद की थी। तो अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना, इससे बहुत से काम हो सकते हैं, सही है ना। और बहुत से लोग बहुत से बड़े बड़े काम बस ये अच्छा रखे या अल्लाह सबके। और ये जो तंग नजरी है, लोग लोगों को कपड़े देख के जज कर रहे होते हैं, लोग लोगों की बातों से जज कर रहे होते हैं, ये जजमेंट है ना, सरकाजम सही है, ह्यूमर भी सही है, मैं कर रहा होता हूँ, मैं भी जज कर रहा होता हूँ कभी भी, लेकिन एक्स्ट्रा ये नहीं होता कि 3 दिन तक जज ही करता रहता हूँ बैठ के, अबे इसलिए कि अब मैं कर लूंगा। हालांकि मैं बहुत पंगे लेता रहता हूँ, मैं बहुत पॉलिटिकल पंगे लेता हूँ, बहुत बैशिंग भी होती है मुझे, फिर मैं दोबारा खड़ा होता हूँ, फिर लेकिन मैं अपनी नेचर चेंज नहीं करता, मेरी नेचर वैसी की वैसी है। और मैं जैसे मैं चेंज करूंगा उस दिन मैं मर जाऊंगा, उस दिन मान ही नहीं रहेगा। तो अल्लाह मियां जितने लोगों को दिमाग दिया है, वो अपनी बात को, मुंह में दी हुई बात को ना दिमाग में रख के सोचना शुरू कर दें। और ये ऐसी प्यारी नेमत है कि आज से 22 साल पहले, 21 साल पहले जब मैंने सोचा, मेरे जैसा एक छोटा सा लड़का जो छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, उसने सोचा यार कि मुझे एक अपना नाम बनाना है, अपनी दुकान बनानी है, बेशक छोटी सी हो लेकिन अपनी हो, तो वो मैंने भी कर ली। जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है, तो भाई आप जैसे लोग जो हार्ट शेप भेज रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, जो प्यार भी और कर रहे मुझे हैं, भी लगता है कि मेरे जैसी बंदी अगर हिट हो सकती है तो कोई भी हिट हो सकता है, बस कंसंट्रेशन और लगन। शेरों को हंसी आ रही है। मेरे जैसी मलंग औरत 2 बच्चों की माँ हीरोइन बन सकती है। यही तो गुस्सा है लोगों को कि 2 बच्चों की माँ हीरोइन क्यों बन गई, क्यों बन गई। आप क्या आई कहेंगे? थिंक ये गुस्सा नहीं, आई थिंक हम लोग फाइनली समझ गए कि लोगों को किस चीज की चाहत है। अगर आप देखें बड़े बड़े स्टार्स भी दुनिया में, तो वो लोग मेरे ख्याल से लंबे दौर के घोड़े होते हैं जिनके लोग रिलेट कर सकें, जो अपनापन उनके अंदर कहीं ढूंढ सकें, कोई अपनी कोई चीज उनके अंदर उनको मिल जाए। आप देख लें, चाहे हो गया जूलिया रॉबर्ट्स हो गई, चाहे हो गए इस तरह के रॉबर्ट डेनेरो, इट्स नॉट परफेक्शन, उनकी इम्परफेक्शन के अंदर परफेक्शन है। एंड मैं आपको इस बड़े प्यार से और मोहब्बत से कहूंगा कि हीरा और मानी, तुम लोगों के इम्परफेक्शन के अंदर परफेक्शन है। थैंक यू सो क्या मच कि तुम बात लोगों ने मैं टाइम और निकाल के आखिरी बात नहीं मुझसे। कहूंगा शेरू, थैंक यू लास्ट बात शेरू। ही कहूंगा कि मुझे नफरत है उस चीज से जो ट्रेंडिंग में होती है, तो मैं ट्रेंडिंग से हटके सोचता हूँ, हो सकता है मैं ट्रेंडिंग का हिस्सा बन जाता हूँ, ऐसी बात नहीं भाई इस है। वक्त तुम दोनों ट्रेंडिंग हो, भाई इस वक्त तुम हैं? दोनों ट्रेंडिंग हो। अभी अच्छा यार, अभी आप कह रहे तुम, हैं, आप कह रहे तो मैंने होंगे भाई, सर आपकी हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। यार सर आपकी तो हम तालन में भी रिस्पेक्ट बताया करते था हैं। सर, हाँ मैंने कहा था इस वक्त तो इट्स लाइक दिस।